हालेलुया। सो मैं जब सोच रहा था कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या बांटूं, तो एक वचन जो हमारे टूर से भी कनेक्टेड है, मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं। जैसे आपको मैंने अभी बताया और दिखाया भी वीडियो में कि हमें परमेश्वर 3 देशों में लेके गया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में। और इन 3 देशों में जब हम गए तो वहाँ के हम देश के इतिहास को, भाषा को, संस्कृति को, धर्म को समझ पाए कुछ। और जब वापस आए तो कल मैंने आपको बताया कि कल हम लोग फतेह बुर्ज में गए। फतेह बुर्ज आप जानते हैं ना, कहाँ है? चप्परचड़ी में। तो जब हम लोग एंट्री किए, हमने कार पार्किंग में लगा दी और उसके बाद जैसे एंट्री करने लगे, वहाँ एंट्री करवानी पड़ती है। तो एंट्री करवा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ टीनेजर सी आई, टीनेजर के आसपास थी, कोई 17-18 की एज में उनकी एज थी। तो दोनों लड़कियों को उन्होंने रोक लिया। बच्चे जानते कमलसरी है। और वो रोक क्यों लिया? और थोड़ा सा वो उन पे गुस्सा सा कर रहे थे। उनके फेस एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी में बैठे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। वो हमारे बैग भी चेक कर रहे थे कि खाने पीने की चीज़ तो नहीं है। कि उन्होंने देखा बच्चे का कि डायपर वेपर और खाने का दूध ये है, खाने का भी कुछ अलाउड नहीं है वहाँ ले जाने के लिए। वहाँ पे एक छोटा सा बूथ जरूर लगा हुआ है खाने का, एक काउंटर सा लगा हुआ, लेकिन वही खा करके वहीं पे डस्टबिन में डालना, अंदर ले जाना अलाउड नहीं था वहाँ। तो चलिए, ये लड़कियों की अभी बीच में मैं आपको बताऊंगा क्यों उन्होंने रोक लिया था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें 14 फरवरी से 23 फरवरी तक, लगभग 10 दिन तक हमें इन तीनों देशों में लेके गया। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। ये बार बार शब्द मैं बोल रहा हूँ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। और ये हम लोगों के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर चलो अमेरिका लेके गया। दीपमाला का 5 बार हमने ट्राई किया, वीजा रिजेक्ट हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कम से कम इन 3 देशों में गए। और मैंने उनको बताया कि अमेरिका से भी ज्यादा आपने इन 3 देशों के अंदर एंजॉय किया। हालेलुया। हम सच में जहां जहां गए, हमारे साथ हमने प्रभु को महसूस किया। और हमारी सोच से बढ़कर के जिन्ना मैं सोच नहीं सकता, उन्ना उन्हें मेरे लिए कर देता। हालेलुया। साडे लिए कर देता। तो हम सच में उसके लिए इतने आभारी है कि हमारे पास शब्द कम पड़ेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जब आप किसी भी देश में जाते हो तो वहां पर लगभग 4 चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? आप यहाँ पे भी अपने आप को, जो मैं बोल रहा हूँ, तो इस देश से कनेक्ट कर सकते हो। पहली बात, जिस भी देश में आप जाओगे, एक देश की हिस्ट्री आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? इतिहास आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरी, जिस भी देश में आप जाओगे, वहां पर आपको जो इम्पैक्ट करेगा वो है भाषा। उस देश की एक नेशनल लैंग्वेज होगी और उसके अलावा और कुछ जो और दूसरी स्टेट लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे भारत के अंदर 1600 से भी ज्यादा भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। और वैसे ही हर देश के अंदर वहां की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तीसरा, जब आप जाते हो तो वहां पे उस देश की संस्कृति को देखने पाते हो। संस्कृति के साथ क्या क्या आता है? संस्कृति में आता है, आपने फोटोज में देखा होगा कि वहां पे खाना पीना, खाने की फोटोज थी उसमें। आपका खाना जो आज है, दूसरे देश में जाओगे आपको वहां पे वो खाना नहीं मिलेगा। वहां के खाने के साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वहां का खाना पीना, जो कपड़े हैं आपके, वहां पे कपड़े आपको उनके डिफरेंट मिलेंगे। उनका उठना बैठना आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है। तो जो तीसरी चीज है वो है वहां की किसी भी देश की संस्कृति आपको इंपैक्ट करती है। आप जाकर के वहां पे देखते हो उस देश की संस्कृति को। और चौथी जो बात है, उस देश का जो रिलीजन होता है वो भी एक महत्व रखता है, जो इंपैक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सिंगापुर में गए तो सिंगापुर में जो मेजर रिलीजन है वहां पर वो बुद्धिस्ट रिलीजन है। उसके बाद वहां पर क्रिश्चियन है और मुस्लिम्स है। और वहां की जो
सोच है मैंने देखी वो ब्रॉड है काफी, और बहुत अच्छा सिस्टम है। आपको थोड़ी सी भी आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, हर जगह पर आपको पक्का मिलेगा, और साफ सफाई इतनी मिलेगी आपको पूछ नहीं सकते। आपको एक रैपर तक नहीं मिलेगा, जहां पे इवन पौधे भी लगाते हैं ना, और वो जो मिट्टी वाली जगह होती है वहां पे भी वो कई बार वो लकड़ी के वो डाल देते हैं छोटे छोटे से वो कटिंग के, आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। इतना सुंदर और इतना वेल कनेक्टेड है सिंगापुर कि 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाओगे। जैसे मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको जाने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो 1 से 1.5 घंटे में एक कोने से, वो देश भी छोटे है चलो मैं मानता हूं, हालेलुया, पर वेल कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो वहां पे बहुत खुला डुला हमें मिला। वहां के लोग बड़े हॉस्पिटैलिटी वाले थे। जब हम गए किसी से हमने थोड़ा सा पूछा, हमने कहा जी वो रास्ता बताएंगे, तो वो खुद हमें वहां तक दिखाने। एक लेडी से हमने ना एक स्काई पार्क के नाम से एक बहुत बड़ा फेमस एक वो है जगह, बिल्डिंग है, वहां से आपको पूरा सिंगापुर दिखाई देता। तो हमने पूछा कहाँ पर है, तो उन्होंने हमें बताया नहीं। जाकर के कम से कम यहां से लगा करके प्रेस वाले की दुकान है जितनी, इतनी दूर तक वो गई लेडी, और उसने कहा, मैंने कहा आप मुझे यहीं से बता दो, लेकिन बोली नहीं नहीं मैं आपको वहां तक दिखा के आऊंगी कि जहां से आपको सीधा रास्ता मिल जाए। उसने वहां तक जाकर के मुझे कहा यहां से आप सीधा सीधा निकल जाओ। हालेलुया। और हमने कई लोगों से ऐसे पूछा, और उन्होंने हमें बड़े रिस्पेक्ट के साथ क्या किया। तो वहां का कल्चर भी काफी मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। महंगा भी है जरूर, क्योंकि सिंगापुर में डॉलर चलते हैं, वहां का एक्सपेंसिव सब चीजें महंगी है। उसके बाद हम मलेशिया में आए। मलेशिया का खाना पीना बिल्कुल इंडिया जैसा लगा। रोटी, वहां पे एक सिंग चपाती रेस्टोरेंट था, वहां पे हमने अपना इंडियन रेस्टोरेंट, ऐसा लगा था जैसे, और पंजाबी बोल रहे थे वो जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, तो ऐसा लगा बिल्कुल वहां पे कि हम पंजाब में ही हैं। वहां की जो क्या बोलना चाहिए रिलीजन है, वो ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम के बाद वहां पे फिर बुद्धिस्ट है थोड़े लोग, और मिली जुली क्रिश्चियनिटी है थोड़ी बहुत। तो ज्यादातर मेजर रिलीजन जो था वो मुस्लिम था, और लेडीज जो थी वो बुरखा जो स्कार्फ डाले हुए थी, कई लेडीज वहां पे बुरखे में मिलेगी। तो वहां पे हमने एक मुस्लिमिज्म का एक क्या देखा, इम्पैक्ट देखा। उसके बाद हम वहां पे, हाँ हमारे साथ एक बात हो रही, रात को जब हम पहुंचे, रात को लगभग हमारे को 11:30 बजे की फ्लाइट लेट स्टेट हो गई। हमें पहुंचना तो 9 बजे था, लेकिन फ्लाइट लेट होने की वजह से हमें 11 साढ़े 11 बज गए, और होटल तक पहुंचते पहुंचते में 12 साढ़े 12 बज गए। तो जब हम काउंटर पे पहुंचे, फोन हमारा वहां पे काम नहीं कर रहा था। तो मेरा एक दोस्त था वहीं पे रहता था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक कैब अगर बुक कर दोगे, तो फोन भी चल नहीं रहा था, तो मैं उसको भी नहीं परेशान करना चाहता। तो मैंने कैब वाले से पूछा, एक उसने फोन पे नेट पे घुमाया एक, और उसने कहा जी 230 रिंगट बता रहा था वो, जबकि वो 100 रिंगट में होना था। रिंगट की करेंसी है वहां पे। उसने अपनी ऐप में दिखाया कितना, 230, जबकि होना कितना था, और सेफ भी नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं अनजान शहर में आप जा रहे हो, बहुत लूट खसोटी की ये सारी चीजें होती है। तो मैं लेडीज साथ थी, मैं चाहता नहीं था कि हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो। तो वहीं पे हम थोड़ी सी आगे और चले। मेरी आदत है मैं पूछता हूँ, जानकारी निकालता और फिर मैं ऑप्शंस को देखता हूँ। थोड़ी सी आगे चला तो वहां पे लिखा हुआ था कि ऑथेंटिकेटेड टैक्सी सर्विस। तो वहां पे एक छोटा सा, जैसे कई बड़े बड़े शहरों में जो प्रीपेड टैक्सी सर्विस होती है, तो वहां पे मैं गया। उनको मैंने बोला जी फलानी होटल में जाना है, तो उन्होंने मेरे को 119 रिंगट बोला। दूसरा कितना बोल रहा था, तो उन्होंने 119 बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, और मेरा दोस्त बोल रहा था कि 100 तक आ जाएगा। मैंने कहा चलो 19 का फर्क है, कोई बात नहीं, रात का टाइम है, क्या इतनी बार्गेनिंग करनी। क्योंकि ग्रैब, जैसे यहाँ पे ओला उबर करते हैं ना, वहाँ पे ग्रैब टैक्सी और 2-3 और चलती है, पर मेरे पास वो नेट नहीं था, नेट की प्रॉब्लम। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं। तो मैंने जब उसको मैंने दिए 1000 रिंगट, बड़ा नोट 1000 का होता है, जैसे यहाँ पे 500 का है। तो उसने मेरे को लगभग चालाकी से
लगभग 50 रिंगट कम दे दिए। कितने? और देने के बाद उसने ऐसे दिखाया कि मैंने जैसे जाके काउंट किए, क्योंकि इतना तो मेरा दिमाग में है, भले ही उनकी भाषा नहीं जानता, पर नोटों पे नंबर तो मुझे पता है। मैंने जाके कैलकुलेट किया तो वहां पे कम था। मैंने कहा मैम ये कम नंबर है, पैसे पूरे नहीं है। तो उसने कहा अच्छा मैंने दिए नहीं आपको, मतलब ऐसे दिखा रही कि जैसे अनजान है वो। तो लेडीज थी वहां पर वो, और उसने अच्छा, फिर उसने मेरे को वापस दे दिए। फिर भी 1 रुपया कम रह गया। उसने कहा क्योंकि 19 था ना, 20 वाला पूरा नहीं था, वो 1 रुपया और कम दिया। तो बोली कि मैंने अब दे दिए ना सारे। मैंने कहा दे दिया। मैंने कहा एक कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा एक रह गया, फिर 1 रुपया उसने और दे दिया। मतलब वहां पे मुझे पता लगा कि वहां पे लूटने वाले लोग हैं, वहां पे हेल्पफुल वाले लोग नहीं है, जैसे कि हमारे भारत के अंदर है। तो वहां का वो चीज सीखने को मिला हमें। तो इस प्रकार से मलेशिया में हम गए। उसके बाद फिर हम, तो आज प्रचार के साथ में थोड़ा सा संस्कृति को मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ का रहना खाना पीना ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम फिर 2-3 दिन के बाद हम थाईलैंड में गए। थाईलैंड में भी वहाँ पे मिलता जुलता मलेशिया जैसा, और लोग आपको लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा है घूमने फिरने के लिए। तो दोबारा से जब हम थाईलैंड में गए तो वहाँ पर मेजोरिटी जो है थाईलैंड में बुद्धिस्ट लोगों की है। और वहाँ का खाना ज्यादातर सी फूड है, जो समुद्र में मांस मच्छी ये वो, हर मीट ही मीट, आपको नॉनवेज ही नॉनवेज मिलेगा बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे भी हमने 3 दिन बिताए और घूमे फिरे, हम देखे, और उसके बाद प्रभु में वापस लेकर के आया। हालेलुया। आप सोचोगे पास्टर जी क्या ये आज प्रचार कर रहे हैं खाने की पीने की कपड़ों की। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर की आराधना में संस्कृति का महत्व। क्या? दोबारा से बोलेंगे? परमेश्वर की, ओके ओके, आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अब हम वचनों को में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, उसका 9 अध्याय 19 से लेके 23 तक कोई पढ़ेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 19 से लेके 23 तक। हाँ। क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें भी व्यवस्था में के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस यहां पर क्या लिख रहा है कि यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना, यूनानियों के लिए मैं यूनानी बना, सकूतियों के लिए मैं सकूती बना, निर्बलों के लिए मैं निर्बलहीन बना। हालेलुया। जिन लोगों के बीच में मैं गया उन लोगों के बीच में मैं वैसा बन गया ताकि मैं किसी ना किसी तरीके से क्या कर लूं, लोगों को खींच के लेके आऊं। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो प्रभु यीशु ने कहा था पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक क्या होंगे, मेरे गवाह होंगे। और जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतीकोस्त के दिन तो सुसमाचार फैला यरूशलेम से। यरूशलेम के अंदर वो लोग रहे पहले, ध्यान से सुनना, इधर यरूशलेम में वो इकट्ठा रहे, वहीं पे प्रार्थना आराधना करते रहे, वो आगे नहीं बढ़े। फिर जब आप 7वें अध्याय को पढ़ोगे वहां पे स्तिफनुस पे पथराव हुआ तो वो लोग क्या हो गए, तितर बितर, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता था सुसमाचार क्या हो, पर वो लोग वहीं बैठे थे, आराम से बैठे थे।
तो प्रभु ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इनको कुछ क्या करो, सताव भेजना पड़ेगा। तो कई बार सताव भी क्या होता है, कोई लायक नहीं करता उसको, लेकिन कई बार आपकी लाइफ में सताव आना भी अच्छी बात होती है। आपको नहीं पता लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सताव जब आया, सताव के बाद क्या हो गए, सब लोग इधर उधर इधर उधर क्या हो गए, तितर बितर हो गए। जब तितर बितर हो गए तो जहां जहां वो गए उन्होंने वहां वहां सुसमाचार सुनाया। और आप जब देखोगे पौलुस जो है 9वें अध्याय में एंट्री करता है मेरे ख्याल से प्रेरितों के काम के अंदर। सौल जो पकड़ पकड़ कर ये लोगों को, विश्वासियों को जेल में डालता था, उनको मारता था, कूटता था। दमिश्क के मार्ग में भी वो जा रहा था लोगों को पकड़ने के लिए, विश्वासियों को। पर वहां पे यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई। ही इनकाउंटर्ड विद जीसस। और 3 दिन वो अंधा हो गया, देख नहीं पाया। फिर उसने कहा तू कौन है प्रभु? उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू क्या कर रहा है, सता रहा है। तो सताव अच्छा है, लेकिन वो सताव आपके ऊपर नहीं, किसके ऊपर है? प्रभु यीशु कहता है तो मुझे सता रहा है। वो प्रभु को सताते हैं लोग। ओके, उसके बाद पौलुस विश्वास में आ गया और इतना तगड़ा विश्वासी बन गया, उसको अपोस्टल की इवन पदवी परमेश्वर ने दी। और आपको मालूम है कि पौलुस एक ऐसा शख्स रहा, पतरस शुरू के अध्याय में पढ़ोगे तो पतरस छाया हुआ है, पतरस ने प्रचार किया 3000। लेकिन 9वें अध्याय के बाद इवन 12वें अध्याय तक जब हम देखते हैं तो पौलुस 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 सिलास, पौलुस तिमोथी, पौलुस 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 ही पौलुस होता है। और सुसमाचार को पूरे यूरोप में अगर कोई लेके गया, जो आज यूरोप हम जाते हैं ना, इटली जाना जी, उधर जाना जी, फलाने देश जाना जी, उन कंट्रीज को इतना डेवलप हम देखते हैं, क्यों बनी हुई है? क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज है ज्यादातर। और उन जगहों पे सुसमाचार कौन लेके गया? पौलुस लेकर के गया। हालेलुया। इटली जो रोम की उस समय में अंतिम वो समझा जाता था कि वो अलग लास्ट कोना है, लास्ट दुनिया का छोर है, वहां तक सुसमाचार पौलुस लेके गया। उसकी मिशनरी यात्रा, 3 मिशनरी यात्रा को गिना जाता है, और अंतिम चौथी मिशनरी यात्रा जो रोम तक गया, जहां पे उसको उसका सर कलम कर दिया गया सुसमाचार की वजह से। हालेलुया। लेकिन वो सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के लिए इतना दीवाना था कि जहां जहां वो गया, और इतना विद्वान था वो कि लोग उससे भिड़ते नहीं थे। अगर कोई भिड़ता था तो उसके पास जवाब मिलता था, और जब वो गया तो वहां पर के उनके जैसा बन जाता था। ऐसे ही लिखा है ना कि मैं यहूदी के लिए, यूनानी के लिए। तो आप इससे क्या सीखते हो? अगर हमें जीतना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? शराबी के लिए, तंबाकू वाले के लिए, बीड़ी वाले के लिए, चुगली वाले के लिए। पौलुस यही तो कह रहा है। ऐसे ही किया पौलुस ने। चल भाई आज शराबी को बचाना, आज आओ आज एक एक बैग हो जाए, चल इसको सुसमाचार तो सुनाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग अपने मतलब के वचनों को निकाल लेते हैं। पौलुस तो कह रहा है, तिमुथियुस को कहता है थोड़ी थोड़ी क्या कर लिया कर। कई लोग बोलते हैं खुदा ने बनाई हमने लगाई, इसमें क्या बुराई। पौलुस जब ये कह रहा है कि भाई मैं यहूदी के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति, और जो व्यवस्था वाले थे व्यवस्था वाला बन गया, और जो व्यवस्था के अधीन थे उनके लिए व्यवस्थाहीन बन गया, निर्बलों के लिए मैं निर्बल बन गया। इसका मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी देश में जाते हो तो मैं इसको इस पे देखो, मैं आपको ना अभी मैं थोड़ा सा वचन से बताऊंगा, इतिहास के बारे में मैं नहीं जाऊंगा। जैसे मैंने बताया, एक देश में जब आप जाते हो, पौलुस भी गया, बहुत सारी उसने यात्राएं करी। एक देश में कहीं भी आप जाओगे उसकी एक हिस्ट्री है। हमारे देश की हिस्ट्री है ना, ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। 5000 से भी क्या है, ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। चलो पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर निकाले तो कितने साल पुरानी है? कब की? 75 साल पुरानी, लगभग 75-76 साल पुरानी। उससे पहले वो किसमें था? तो उसकी हिस्ट्री बहुत कम है। हालेलुया। भारत की बहुत पुरानी है। वैसे ही आप अलग अलग देशों में जाओगे, उनकी अपनी अपनी हिस्ट्रियां मिलेगी आपको। तो मैं हिस्ट्री के बारे में नहीं बोलना आपको चाह रहा,
हिस्ट्री के लिए आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। फिर जिस देश में आप जाते हो वो भाषा भी इम्पैक्ट करती है। तो पौलुस बहुत सारी भाषाओं को जानता था। अगर आप भाषा जानते हो ना, आप जल्दी से कनेक्ट हो जाओगे। जब आप पंजाब में आते हो, पंजाब में क्यों बिहार के लोगों को आदर नहीं मिलता? उनको बड़ी एक नीचे नजर से देखा जाता। क्यों? बुरा नहीं मानना, हम में से हो सकता है कोई यहाँ पे हो, बिहार के लोगों को खासतौर पे भाषा, अगर वही पंजाबी में बोले वो आदर पाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही अगर आप यूपी में चले जाओगे, दूसरी स्टेट के व्यक्ति होंगे, मैं हरियाणवी भाषा जाके बोलने लगूंगा तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हालेलुया। भाषा जल्दी से आपको कनेक्ट कर देती है। और अगर आपने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना है तो आपको कोई भाषा दूसरी आए ना आए, एक भाषा जरूरी है। कौन सी? आज इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि इंग्लिश का व्यक्ति कहीं ना कहीं, हम कई जगह पे गए, यस नो थैंक यू तो समझ ही जाते थे। दिस वे, हाँ दिस वे। उनको कुछ नहीं पता, हम बोलते थे इंग्लिश में, नहीं समझ में आ रहा। हम फिर उनको मैप दिखाते थे कि हमें यहां जाना है, विच वे, इतना तो समझते, दिस वे, बस हमारा काम हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो भाषा किसी देश का एक इतिहास है, उस देश की अपनी क्या है? भाषा है। और उस देश का एक अपना धर्म भी है। भारत का मेजर रिलीजन, जिसके लिए अभी बहुत प्रयास हो रहे कि भी पूरा देश क्या बन जाए? हिंदू राष्ट्र बन जाए। जबकि अभी तक डेमोक्रेटिक देश है, इसमें सभी मिले जुले लोग हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारा देश एक गुलदस्ते के समान, जिसमें अलग अलग तरह के फूल लगे हैं। हालेलुया। वैसे पाकिस्तान में जाओगे, वहां का मेजर रिलीजन, और वहां पे माइनॉरिटी में भी लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, वहां पे हिंदू लोग हैं, वो माइनॉरिटी में आ गए। वैसे ही अब मैं बता रहा था, सिंगापुर में गए तो वहां पे बुद्धिस्ट लोग मेजोरिटी में हैं। चाइना में जाओगे, वहां पर चाइना के बुद्धिस्ट लोग हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो किसी धर्म को नहीं मानने वाले लोग। हालेलुया। तो धर्म के बारे में भी मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं संस्कृति के बारे में थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैंने ये सीखा है, आपको भी मैं बताना चाह रहा हूं आज। पौलुस कहता है कि मैं यहूदी के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी बन गया। तो वो क्या कहना चाह रहा है? ये दो चीज मैं आपको बताऊंगा, धर्म प्लस संस्कृति, रिलीजन एंड कल्चर। आप रिलीजन को और कल्चर को कैसे समझते हैं? हाँ जी, ध्यान से सुनना। आज का जो वचन है कुछ प्रैक्टिकल बात होगी। अगर मान लीजिए मैं अपने सर पर एक टर्बन रखता हूं, सिखों वाली, वो किस चीज का निशान है? वो इसका निशान है या इसका है? पक्का? पक्की बात है? इतना दिमाग है ना सब में? ओके। अब मैं अगर तिलक लगा लिया तो वो इसका निशान है या इसका निशान है? समझ में आ रहा है? आप कैसे फाइंड कर पा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो एक चीज आपको पता है। हालेलुया। ओके। अब मान लीजिए कि मैंने कुर्ता पजामा डाल लिया, क्या अब वो इसका प्रतीक है या इसका प्रतीक है? हालेलुया। अब मैंने एक हलवा लिया, कहीं से मुझे मिल गया। कौन सा हलवा? देसी घी का हलवा। कौन? दुकान से नहीं, समझ रहे हो कहां से? वो इसका प्रतीक है या इसका प्रतीक है? लेकिन वहीं पे मैंने खीर घर पे बना के खाई, या किसी ने अपने घर पे बुला के खीर खिलाई, तो खीर क्या है?
आप समझ पा रहे क्या है? पर कई बारी संस्कृति और रिलीजन ऐसे मिलावा होता, आपको पता नहीं होगा कि वो रिलीजन की चीज है या संस्कृति। हालेलुया। अब बहुत बार कई बारी लोग आकर के पैर छूते हैं। भाई ज्ञान आज आते उन्होंने नॉर्मली हाथ मिलाते, आज उन्होंने मेरे घुटनों पे हाथ लगाया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कई लोग लगाते हैं, चलो आदर के उसमें प्रभु ने मुझे वो एक पदवी दी है, परमेश्वर उसकी ब्लेसिंग देता है, पर मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पैर छुए। बच्चों की बात अलग है, बड़े लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कई जगह पे आप जाओगे, लेडीज हो जेंट्स हो, कई पास्टर्स लोग आपको मिलेंगे, जो भी जाएगा चरणों में, मैं उसको आई थिंक मैं लाइक नहीं करता, और मैं भी ज्यादातर पैर नहीं छूता सभी के। लेकिन अगर मेरे रिलेटिव आते हैं जो मेरे से बुजुर्ग हैं और मुझे लगता है कि भाई मुझे छूना चाहिए, क्योंकि पहले मैं छूता था अब नहीं छू रहा हूं, तो उनको लगेगा मेरा ऑनर इन्होंने कम कर दिया, तो मैं उनके पैर छू लेता हूं। तो अब ये बताइए कि वो इसका प्रतीक है या इसका प्रतीक है छूना पैर? हालेलुया। कई इसको भी रिलीजन बोल सकते हैं। आपको मालूम है वो बोलते हैं कि आपको पैर क्यों छुआ जा रहा है? पैर इसीलिए छुआ जा रहा है कि वो कहते हैं कि आपके अंदर जो भगवान है हम उसको नमन कर रहे हैं, और उनकी अपनी व्याख्या है। परंतु मैं ये सोचता हूं कि पैर छूना क्या है? एक संस्कृति। आप हरियाणा में जाओगे ना, जो बहुएं होती है खासतौर पे कई कल्चरों में देखोगे, वो उनके ऐसे ऐसे पैर दबाती है। देखा आपने कभी? पंजाब का मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने कई जगहों पे देखा है। ओके, अब घूंघट डालना, घूंघट को डालना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो बाइबल हमें बताती है कि हम इस चीज को तो ले, परंतु इस चीज के लिए क्या है? मनाही है। क्या है? तो इसके लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज रिलीजन की है और कौन सी चीज, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप मिसकंफ्यूजन हो जाओगे, और आप धर्म की चीजों को भी कई बारी एज ए संस्कृति लेकर के आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। पर कई बारी आप देखोगे बहुत सारे पासवान ऐसे मैंने देखे हैं जो पग रखते हुए सेवकाई कर रहे हैं। मैं देखो उसमें वो नहीं कर रहा, गलत है सही है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज हर एक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। अब बहुत बार उनके एक्सप्लेनेशन ये होते कि भी मैं अगर अपने धर्म के लोगों के बीच में काम करना चाहता हूं तो मुझे रखना जरूरी है, और वो पग रख करके क्या करते हैं? सेवा करते हैं, और उन सिखों के बीच में क्या करते हैं? पहुंचते हैं। बहुत सारे मुस्लिम कल्चर में आते हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, और वो आपको मालूम है कैप रखते हैं। वो क्या रखते हैं? कौन सी कैप? मुस्लिम कैप पता है ना आपको? वो कैप अलग ही है, वो दूसरी कैप नहीं, वो वाली नहीं है, वो तिरछी टोपी वाले वो वाली कैप नहीं है, वो दूसरी कैप है। वो कैप उनकी एक पहचान है, वो दाढ़ी उनकी क्या है? एक पहचान है। जब वो कैप रखते हैं तो वो मुस्लिम लोगों के बीच में जाते हैं, मुस्लिम लोग उनको जल्दी स्वीकार करते हैं। अब ये गलत है सही है, ये परमेश्वर को वो खुद बताएंगे। हालेलुया। पर कुछ लोगों को स्पेशल उनके लिए बुलाहट होती है। पौलुस को अन्य जातियों के लिए बुलाहट थी, किसके लिए? और पतरस को बुलाहट थी यहूदियों के लिए। पहले पौलुस भी यहूदियों के बीच में गया, पर यहूदियों ने मसीहत को स्वीकार, उसने कहा अब से मैं तुम लोगों के बीच में काम नहीं करूंगा, अब मैं अन्य जातियों के बीच में जा रहा हूं। अन्य जाति कौन लोग? जो गैर यहूदी थे। यहूदी लोग बहुत नियम कानून मानते थे, तो वो वहां से निकल गया और वो अन्य जातियों के बीच में क्या करने लगा?
हालेलुया। आज के समय में अगर मान लो किसी कैथोलिक को जाकर के आप प्रभु के बारे में बताने लगो, कैथोलिक को प्रभु में लाना बड़ा मुश्किल है, एक अविश्वासी को प्रभु में लाना आसान है। क्योंकि एक ही दम डायरेक्ट भी कई बार आप मना करते हो, तो क्योंकि आप गए भी वहां पे इसलिए हो क्योंकि आपका एक रिलेशन है, तो बुरा ना लग जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। लेकिन कई जगह पे आप नई जगह पे आप गए हो और आप मना भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा। मैं आपको अपनी ट्रिक बता देता हूं, शायद वो गलत है सही है मैं नहीं जानता, पर मैं आपको बताता हूं। और कई लोग आपको कंपेल करेंगे, वो मैंने गलती करी एक बार, चलो मैं एक्सपीरियंस बता देता हूं, बहुत तो नहीं हो रहे। जब सैम छोटा सा था, कितने महीने का होगा, 7-8 महीने का होगा शायद, तो एक आंटी थी, हम उनको जब हमेशा बुलाते थे, प्रार्थना करते थे, कई बारी हमारे से 2 घर पीछे थे, हम तो रेंट पे रहते थे और उनका अपना घर था। हम उनके घर में जाके ना, उनकी बेटे बहू की प्रॉब्लम थी, हम प्रार्थना किया करते थे और प्रभु के बारे में बताते थे। और जब भी वो घर पे आते थे तो हम उनको प्रार्थना करते थे और वो भी आते थे, हम भी उनके घर जाते थे। तो एक बार बोले हमने ना गुरुद्वारे में पाठ रखा और आपने जरूर से जरूर आना, कम से कम 10 बार मैसेज डाल दिया आपने आना ही आना है। वापसी आ गया ताकि उनको लगे आया था, हाजिरी लगा के आया मैं गुरुद्वारे के अंदर। चलो हाजिरी लगा के जब आया तो उसी दिन शाम को सैम की आंखें पलट गई और ये बिल्कुल समझ लो कि ऐसा हो गया कि, क्योंकि शैतानी अटैक भी हमारे ऊपर हुआ करते थे नई नई मिनिस्ट्री फील्ड में। मैंने बताया ना कई बार एक ऐसे घर में रहते थे जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसकी आंखें पलट गई और ये बिल्कुल ऐसा हो गया, बुखार हो गया 104 बुखार, और तुरंत ये लेकर के भागे। मैं बाहर था, सुसमाचार के लिए गया हुआ था, तो ये बातें सुबह जब मैं गया और शाम को इसको बुखार होगा, मम्मी हमारे साथ थी, तुरंत वहाँ इनको वहाँ पे एक हॉस्पिटल है वो लेकर के भागे, वहाँ पे रात भर एडमिट रहा। प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने कहा अगर प्रभु मुझसे गलती हो मुझे माफ़ कर, हम सब इंसान हैं, ठीक हो गया चलो एनी हाउ। कुछ चीज़ें आप गिर पड़ करके क्या करते हो, सीखते हो। फिर कई बारी आप जाओगे, शादी में आप गए तो किस में हो, शादी के अंदर, और शादी में आपको क्या लाके दे दिया गया, लो जी प्रसाद है, पतासा है या कुछ भी है, सबको दे रहे हैं, तो आप कई बार क्या करते हो, आप मना नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मना कर देना है लेकिन कई बार आप मना नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, पहले इतिहास में जब हम यहाँ आए सभी लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे। प्रदीप माला इस बात में फॉरवर्ड है, मैं थोड़ा सा कई बारी सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ पर हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, हमारा मेल मिलाप बराबर है। मैं कहीं वो हो जाता हूँ सॉफ्ट तो वो थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, दोनों बरकरार रहते हैं, तो वो मेरा काम कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। तो यहाँ पे आस पड़ोस में भी सभी ने आकर के प्रसाद देना ये करना, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया जी हमारी बाइबल में। तो एक बार बोल देने से बहुत अच्छा हो गया, पर नई जगह पे एक ही बार पता नहीं लगता। पिछले दिनों में चरणजीत भाई ने अपने घर में कुछ पाठ रखवाया, वहां पे हम गए, पता नहीं क्या था मैं भूल गया। तो हमारे क्रिसमस पे भी आते, जब आप क्रिसमस में बुलाओगे तो वो आपको भी अपने में बुलाएंगे, पता नहीं क्या था मैं भूल गया। सुबह सुबह पता नहीं क्या प्रोग्राम था, मैं गया तो जैसे ही वो हाजिरी लगा के खत्म होने वाला था, मैंने कहा प्रभु मैं प्रसाद नहीं लेना चाहता। जैसे ही वो हुआ आने लगे ना, मैंने देखा आ रहे हैं, तुरंत मैं फोन लेकर के हाँ जी हेलो, चरणजीत भाई ने कहा अरे पाजी ले आया नहीं तुझे प्रसाद, हाँ जी ले लिया था, ठीक है हो गया काम, हालेलुया। तो थोड़ा सा वो, कई बार ऐसा भी हुआ हमारे साथ, हम गए वहां पर बैठे हुए निकल भी नहीं पा रहे, भीड़ भड़का है, प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेकर के किसको, बराबर वाले को दे दिया। हाँ जी, एक जानने वाला है वो बताता, वो सिख बैकग्राउंड से है, तो कई बार वो ना दूसरे को देता, कहते जी मैं मीट खा के आया आज, अशुद्ध हो जाना है समझ रहे हो, देखो क्योंकि आप एक कई जगह पे ऐसी जगह फंस जाते हो जो रियलिटी में आपको बता रहा हूं। कई जगह पे देखो हिम्मत रखने वाले होंगे, दीपमाला जैसे समन भाई भी मना कर देते हैं वह मैंने नहीं लेना, पर कुछ लोग, हर एक का स्वभाव ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे यार मैंने अगर इसको ना कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा, हालेलुया हालेलुया। अब कई पत्नियों की बात लगा ले, बेचारी विश्वास में नहीं होती, वो एक बहन है,
बडाला से आती है, वो कहती है मेरे पति वहां ले जाते हैं, मत्था टेको जी, मना करती है। और कई बार तो बताते हैं कि जी मैं मत्था टेकना पड़ता है पर मन में प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे ऐसे सिचुएशनों में शायद आप नहीं गई, अभी आप शायद कह दोगे वो तो गलत है, हम भी बोल सकते हैं, पर सिचुएशन कई बार ऐसी बन जाती है कि आपको करना पड़ता है, तो परमेश्वर उन चीजों को एक्सेप्ट करता है। अगर कोई सिखों में काम कर रहा है और पग लगा रहा है, तो मैं ये सोचता हूं प्रभु उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा, वो किसके लिए कर रहा है? सुसमाचार के लिए। पौलुस क्या कह रहा है कि मैं सुसमाचार के लिए हर एक के लिए हर एक। हालेलुया। तो आपने संस्कृति को अपना लेना, अगर आप पैर छू रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यह भी नहीं कि अब आप सबके पैर छूते फिरो, समझ रहे हो आप? हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब मैं ये तो कुछ जनरल सी बातें बताता, जब आप दुनिया में हो तो संस्कृति को एक्सेप्ट करना, पर रिलीजन को आपने सोचना है, समझना है, और अपने सिचुएशन के हिसाब से परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कैसे आपने चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आगे और पढ़ेंगे, पर मैं वो जैसे बताया, मैंने वो नहीं कह रहा पौलुस के मैं हर एक के लिए हर एक बन गया कि शराबी के लिए शराबी, समझ रहे हैं आप, कि चलो भी जीत लेंगे, आ जाएगा एक बैग भी हो जाए, वो वाला काम नहीं करना है। वो संस्कृति को अपना लेता था, जहां पे वो गया उसके पास मल्टी टैलेंटेड लैंग्वेजेस थी, वो लैंग्वेजेस को बोलता था। अब जैसे मेरे पास इंग्लिश है, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, हरियाणवी थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ, पंजाबी भी बोल लेता हूँ, और हिंदी भी बोल लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी कौन सी बोल लेता हूँ? नेपाली, तपाईं लाई कास्ता हुनुहुन्छ, कुछ थोड़ी बोल लेता हूँ, ज्यादा नहीं, बस उन इतना सा बोल दिया ना आप कनेक्ट हो गए, राम रचो, बस कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए। कई अंग्रेज आते ना, उनको कुछ नहीं पता, मसीह आएंगे ना चर्च में, जय मसीह की, कैसे है आप, उनको ज्यादा नहीं पता, कुछ शब्द पता है, पर आप कनेक्ट हो गए उनसे, अरे जय मसीह की बोलो, जय मसीह की, नमस्ते, तो कुछ एक भाषा आप थोड़ी बोलना जानते तो कोई बहुत है। हालेलुया। ओके, अब मैं आपको चर्च के लेवल पे लेके बड़ो बाहर से अब अंदर लेके आ रहा हूं मैं। चर्च में क्या होना चाहिए, अब आगे चलेंगे हम, 11 अध्याय निकाल लेंगे हम, और 11 से पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 कोई पढ़ेगा, और रोमियो 12 का 1 से 2, सॉरी, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ओके, अभी मैं आपसे को चाहूंगा दूसरा कुरिन्थियों 8 का 10 कोई पढ़े, और पहला कुरिन्थियों 7 का 25। मम्मा मेरी सलाह यही है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात में चाहने में भी प्रथम। ओके, बस एक बार दोबारा से पहली वाली लाइन पढ़ दो, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा पौलुस? इस बात में मेरी ये सलाह है। पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थ के लोगों को? दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, दिस इज जस्ट ए सजेशन फ्रॉम मी। ओके, बस अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, दिस इज नॉट अ कमांड, ये कोई हुक्म नहीं है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। कुछ चीजें न्यूट्रल है, और वहां पर आपको सजेशन दी जाएगी, अगर ऐसा कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं आपके हाथ में है, आप जैसा करना चाहो कर लो। हालेलुया। अब एक और वचन पढ़ेंगे, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बोलूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी सलाह है। पहला कुरिन्थियों 7 का 25। कुंवारियों के विषय में प्रभु को कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली। कुंवारियों के विषय में प्रभु से मुझे कोई आज्ञा, वहां पे शादी विवाह के बारे में बात चल रही है, कह रहा मुझे आज्ञा नहीं मिली, परंतु क्या कह रहा है? परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझे पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। ओ, क्या कह रहा है? मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ?
सम्मति सलाह दे रहा हूं। क्या कह रहा वो? मां शादी ब्याह के बारे में कि भाई जिसकी शादी हो गई अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई है ना भी करो तो अच्छी बात है, बढ़िया में खुशी में रहोगे, शांति से रहोगे। समन भाई बोल रहे हैं सिस्टर जी देख लो, अशांति में हो फिर देख लो भाई, शांति में रहोगे। आज तो शांति हालेलुया, आज मन की बात नहीं भाई, मैं आपके साथ समन भाई सहमत हूं। देखो पलट के, तो पौलुस वहां पे कह रहा है कि अगर कोई विधवा हो, जवान बहन हो, तो बेहतर है कि आप व्यभिचार करने से आप शादी कर लो। दूसरी क्या? व्यभिचार करने से बेहतर है एक कुंवारी का, एक लेडीज का पति गुजर गया है और उसकी एज ज्यादा नहीं है, क्योंकि समय ऐसा लाइफ में आता है कि वो व्यभिचार में उतर सकती है। पौलुस बताता है वहां पर, तो कहता है कि वो क्या कर ले? शादी कर ले। परंतु बाद में बोलता है कि अगर कोई शादी ना भी करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये मेरी आज्ञा नहीं है। ये क्या है? सलाह। भक्ति के साथ जीवन जियो। हालेलुया। तो जो मैं अब बोलने जा रहा हूं ये एक सजेशन है मेरी। हालेलुया। मैं किसी को जज नहीं कर रहा और ना आपने किसी को जज करना है, क्योंकि मैं किस पे बोल रहा हूं? संस्कृति में कुछ बातें न्यूट्रल होती है। क्या होती है? और आपकी संस्कृति दूसरी संस्कृति से कई बार हो सकता मैच ना खाए, तो जब आपकी संस्कृति में उसकी संस्कृति मैच नहीं खाता तो आप उसकी संस्कृति को तुच्छ समझते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब आएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि वचन से मैं जो बोलना चाह रहा था, और ये बोल करके मैं समाप्त करूंगा। आइए अभी हम पढ़ लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 19 से लेकर के 23 तक पढ़ देगा कोई, और 11 का 2 से 15 तक। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। ओके, ये तो हमने पढ़ दिया ना। ओके, अभी पढ़ेंगे 11 का 2 से 15। ग्यारह का 2 से 15। मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उंघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह पुरुष का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उंगाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए
ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। 15 तक पास्टर जी। हाँ जी, हालेलुया। मेरा आज का जो टॉपिक था वो क्या बताया था मैंने? परमेश्वर की आराधना में संस्कृति का, और संस्कृति में क्या क्या चीजें आ जाती है? मोटी मोटी बातें, वहां का खाना पीना, वहां का रहन सहन, वहां का पहनना ओढ़ना, वहां का बोल चाल, वहां की भाषा, सभ्यता। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस जहां जहां भी गया उसने कहा मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानियों के लिए यूनानी बन गया। वो वहां के कल्चर को अडॉप्ट कर लेता था। आपको मालूम है बहुत सारे जब अंग्रेज भारत में आते हैं उनका कपड़ा बिल्कुल अलग होता है, उनके कपड़े, उनका खाना बिल्कुल डिफरेंट। एक बहन अफ्रीका से, हमने नए नए विश्वास में थे, हमने उनको अपने सामने एक आदर्श देखा। वो हमेशा सलवार और कमीज पहन करके वो जहां भी मीटिंग में जाती थी। बहुत अच्छी टीचर थी वो। अभी वो जब से ये सरकारें आई तो वीज़ा कैंसिल हो गया। आपको मालूम है कितने लोगों को सलवार कमीज। बहुत सारे अंग्रेज भारत में आते हैं और वो अपने कपड़ों को त्याग देते हैं, अपनी सुविधाओं को छोड़ देते हैं। चाहे घर में वो डालते हो, लेकिन बाहर जाकर के वो क्या करते हैं, दिखाते हैं। हम एक जब हमारे पास आज से कोई 12, 13, 14 साल, 12 जब हम रोपड़ में थे, सैम हुआ नहीं था, 2 लड़कियां हमारे पास रुकी और उस समय बड़ा मुश्किल था। वो लड़कियां जो थी स्टूडेंट थी, उनमें से एक तो बड़ी वो थी कमंडी टाइप की, और कपड़े इतने खतरनाक डालती थी ना वो लड़कियां दोनों, मैं बता नहीं सकता। सैम की मम्मा को मालूम है, इतने इतने से कपड़े डालती थी वो, उनका कल्चर था। और टाइट कपड़े दोनों लड़कियां, ज़्यादा एज भी नहीं थी, चलो 16-17 साल थी, पर वो दिखने में अंग्रेजों जवानी लगती है लड़कियां तो ना, मोटी मोटी थी। तो हमने बोला भाई बाहर निकलना है ना, तो यहाँ तो सारे लड़के पीछे लग जाएंगे ऐसे कपड़ों में। तो उनके लिए हमने स्पेशल सूट सलवारें सिलवाई। तो उनको हमने स्पेशल सूट सलवारें, और ये नीचे हमने बोला जीन्स डाल करके ऊपर टॉप डाल लो, वो चल जाएगा। चुन्नी नहीं भी डाल रहे, चुन्नी डालोगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50-50 तो थोड़ा सा हो जाए। मैंने कहा इतने से कपड़े डाल करके, और वो भी बड़ा छोटे छोटे से, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। इवन मैं घर में रहता था, घर में डाल लेती थी, मेरे लिए वहां पे रहना बड़ा मुश्किल था, पर जाऊं तो जाऊं कहां। हालेलुया। जब आप चर्च में हो तो मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर संस्कृति की बात कर रहा है, सर ढकने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि जब बहनी चर्च में आए तो वो क्या करे? सर ढके। और पुरुषों को क्या बोल रहा वो सर ना ढके। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और पौलुस बोल रहा है। और मैंने शुरू में ही बोला था, पौलुस भी कह रहा है कि ये मेरी सजेशन है, आज्ञा नहीं। तो इस बारे में नहीं बोल रहा, वो दूसरी जगह पे बोल रहा। वो मैं जो आज ये बोल रहा हूं, ये मेरी सजेशन है। ये मैं चर्च के लिए नियम नहीं बना रहा कि जो बहनें आएगी चर्च में सबको चुन्नी ढकनी है। आपको कहीं पता है साउथ इंडियन चर्चेस के अंदर नियम है, आप बिना चुन्नी के एंट्री कर, आपको एक स्कार्फ दिया जाता। गुरुद्वारों में आप जाओ, गुरुद्वारों में आप बिना सर ढके जा नहीं सकते। कल मैंने शुरुआत जो की थी, मैंने क्या बताया था आपको? हम गए फतेह बुर्ज में, 2 लड़कियों की बात मैंने कहा था ना, बताऊंगा बाद में। 2 लड़कियां वहां पे जब एंट्री करने लगी, हम वहां पे लिख रहे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल से पता लग रहा था कि वो उन पे गुस्सा है। उन्होंने इतनी इतनी स्कर्ट से डाली हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने उनको बुलाया, और हम ही खड़े थे। पहले कभी तुम यहाँ आए नहीं, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कैसे कपड़े डालने हैं। और वो फोटो खींच रही थी वहां पर। वो गुस्सा कर रही थी, किस वजह से? कि उसने यहां तक की स्कर्ट डाली हुई थी। जबकि इतनी तो हमारे यहाँ पे ठीक ठीक है, चलती है, सभ्यता है। पिछले दिनों में एक वीडियो भी चली थी, एक लड़की जींस डाल के जब गुरुद्वारे में गई तो उन्होंने घुसने नहीं दिया, वो बड़ा बवाल मचा वहां पर। आपको मालूम है कि बहुत जगहों पर ऐसे नियम कानून है कि आप बिना सभ्य कपड़े डाले आप तक जब तक नहीं जाओगे, आपको एंट्री करने
लेकिन ये चर्च है जो सबको कहता आओ। यहाँ पे कोई नियम कानून, क्योंकि हमारा मकसद होता है बस आकर के वचन सुन ले और कम से कम जीवन बदल जाए। कपड़े कुपड़े फिर बाद में बदलते रहेंगे अपने वो। हालेलुया। साउथ में अगर आप जाओगे कई जगहों पर तो आपको ये जो रिंगे हैं कानों में डाल रहे हैं ना, उनको बोलते हैं, एक संस्था का नाम है आईपीसी चर्च यहाँ पे भी है। वो आपके कानों में से निकलवा देंगे, नाक में से निकलवा देंगे, और आपको लेडीज जो बचपन से डालती आ रही है ना, लड़कियां डालती है, उसका निकलवा दो, उसका चेहरा कैसा लगेगा। हमारे कल्चर के अंदर वो एक विधवा सी समझी जाएगी। माना जाता है ना, जब दीपमाला, जब कई बार वो कपड़े कुपड़े वैसे नहीं डालती ना, चमक धमक से वाले लिपस्टिक, वो लोग बोलते रहे तू कैसी रहती है ये। पर चलो हम उतना तो कर सकते हैं जितना सोबर है, सोबर होना चाहिए, बिल्कुल भी वो नहीं हो हाई। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ आज, जब हम चर्च में आते हैं तो बहनों के लिए पौलुस क्या बोल रहा है कि उनको सर ढकना चाहिए। पर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, नियम, इसके ऊपर बहुत बार लोग लड़ाई करते हैं। फिर अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज लोग क्यों नहीं डालते, अंग्रेजियों की तो जिनसे होती है, उनके तो बाल खुले होते हैं, वो तो चुन्नी भी नहीं डालती, क्योंकि उनका कल्चर क्या है, हमारे से डिफरेंट है। हालेलुया। उनका कल्चर हमारे से डिफरेंट है। हालेलुया। हमारा कल्चर डिफरेंट है। बोले प्रभु यीशु के नाम की। और हर एक कल्चर अच्छा है। अब एक मेरे को याद बात आ गई, भाषा। हम एक जगह पर थे, चर्च में थे ना, पिछले हफ्ते की बात है, हम चर्च में थे, वहां पे ना हम खाना खा रहे थे। चर्च के बाद वहां पे प्रेम भोज था, खाना चल रहा था वहां पे, मच्छी मुच्छी ये वो और अलग अलग तरह के, पिज्जा भी था वहां। तो दीपमाला ने सुन लिया, सूसू 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 को बात चल रही थी ऐसे कुछ। तो इन्होंने बताया, तो एक पाकिस्तानी लड़का बैठा था सामने, तो ये हंसने लग रही ना कि जब ये बात चल रही क्या सारे सूसू की बातें कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं भी बड़ा जब आया ना कि मेरे को बड़ा अजीब से लगा। तो सूसू का मतलब पता क्या कह रहे हैं वो, सूसू का मतलब दूध है वो। अब हमारी भाषा के अंदर भाई सूसू दे दो, तो ये तो बड़ा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये वहां की डिफरेंट भाषा थी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कहा था, हाँ, तो हमारी भाषा, हमारा कल्चर उस देश से अलग हो सकता है, परंतु उनकी भाषा में वो उनके लिए सही है। हमारे कई शब्द उनकी भाषा में क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे शायद। हालेलुया। तो हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर के अंदर, ध्यान से सुनना, भारत में ही बहुत सारे कल्चर है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, वहां की ड्रेस बिल्कुल अलग है। केरला में चले जाओगे, वहां पे कितना ही बड़ा क्यों ना व्यक्ति हो, अगर वो धोती कुर्ता डाल के नहीं जाता ना वहां, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैंने बड़े बड़े लीडरों को देखा, बड़े बड़े करोड़पति लोग, बड़ी बड़ी, मतलब उनके पास बड़ी बड़ी हस्तियां, लेकिन जब वो वहां जाते हैं ना साउथ में, धोती कुर्ता डाल के, चिप्पल डाल के घूमते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पंजाब में हो, पंजाब में जब आप कुर्ता पजामा डाल करके चलते हो, पिंडों में खास तौर पे, जीन्स और सूट बूट से ज्यादा क्या चीज एक्सेप्टेबल होगी? चलो अभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा क्या एक्सेप्ट की जाएगी? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब चर्च में आप आते हो तो चर्च में आपके कपड़े, खास तौर पे बहनों के और भाइयों के भी आजकल, ऐसे कपड़े होने चाहिए जो सभ्य हो। हालेलुया। आजकल बहुत रिवाज ऐसे कपड़ों का चला हुआ है जो दुनिया में भी अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, पर वो कपड़े पहन करके कहां आते हैं? चर्च में आते हैं। दुनिया की रीति है। कोई नया व्यक्ति हो तो अलग बात है, कोई चर्च में आके ही आज पहली बार ही आया है और उसकी पैंट यहां से भी फट रही है, यहां से भी फट रही है, यहां से भी फट रही है। फटे हुए कपड़े आजकल लोग आ रहे हैं और बड़े महंगे महंगे मिलते हैं। आपको पता है फटे हुए कपड़े कोई पहनता किसी के पास है?
ज्योति ने एक बार पैंट ली थी थोड़ी सी, वो उस पर वो थोड़े से वो नहीं होते, क्या बोलते उसको, निशान से लगे होते हैं। मैंने बोला ये कपड़े नहीं होने चाहिए ऐसे। मैं औरों को हुक्म से नहीं बोल सकता कि ये नहीं पहन के आना, वो नहीं पहन के आना, पर मैं ज्योति सैम और इन बच्चों को तो कम से कम हुक्म दे सकता हूँ। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आ रहे हैं, आप किस प्रकार का मैसेज दे रहे हो? हालेलुया। फटी हुई पैंट पहन करके गुरुद्वारे में जाके देखो, एंट्री करने देंगे? करने देंगे? बिना सर ढके आप गुरुद्वारे में जाके देखो, करने देंगे एंट्री? आप नहीं भी लेके आए, वो जबरदस्ती आपको कहेंगे जी सर ढको, स्कार्फ देंगे वो। हमारे चर्चेस में तो स्कार्फ नहीं है। आ जाओ जी बैठो बस। आप गुरुद्वारों में आपको कुर्सियां नहीं मिलेगी, नीचे बैठो जी। घुटने में भी दर्द हो तो कोई बात नहीं, बैठ करके ऑनर करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे चर्च में ऐसे लोग नहीं, मैं मानता हूँ सभी सभ्य हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कब आपके बच्चे चेंज हो जाए पता नहीं होता। आपको अपने बच्चों को अभी से सिखाना कि फटी हुई पैंटें, और जब खासतौर पे बढ़ते हुए बच्चे हैं, टाइट ज्यादा कपड़े अच्छे नहीं हैं। और जब आप बढ़ रहे हो खास तौर पर, देखो मेरा बताना फर्ज है, अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा तो शायद कोई और बताएगा। जब आप एक बढ़ते हुए बच्चे हो, दुनिया में देखो एक्सेप्ट कर रहे हो वो सब चीजें, पर मैं चर्च की बात बता रहा हूं। आप दुनिया से अलग हो। अगर आप एक लड़की हो खास तौर पे और आप टाइट कपड़े डालते हो, तो मैं आपको कहना चाहूंगा चुन्नी डाला करो जरूर। मेरे पापा की बात बताऊं, जब मेरी बहनें बड़ी हो रही थी, हम जानते थे पापा ने मेरी बहनों को एक बार मारा थप्पड़। कोई घर में भी आए ना और तुम बिना चुन्नी के हो तो चुन्नी डालना। हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं? आप अपने कपड़े से दूसरे व्यक्ति को व्यभिचार में डाल सकते हो। मैं नया नया विश्वास में था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो अपनी बातें बताता हूं, किसी और की क्यों बताऊं। और मैं उस चर्च में विश्वास में जहां पे अंग्रेजी थे सारे, डेली बाइबल इंस्टीट्यूट, वहां पे 3 सर्विस लगती थी, नेपाली, हिंदी और इंग्लिश। और हमें तीनों में, नेपाली में बैठना इतना जरूरी नहीं था हमारे लिए, पर हिंदी में और इंग्लिश में बैठना होता था। तो वहां पर अंग्रेज लोगों का जो चर्च लगता था, उसमें बहुत सारे अंग्रेज आते थे। तो आराधना में एक लड़की खड़ी होती थी, मुझे आज भी याद है। मैं तो नया नया विश्वास में था, उसी थी मैं विश्वास में आया। तो वो जो थी लड़की, बुरा मत सोचना मेरे बारे में, मैं देखो बता रहा हूं, मैं भी इंसान ही हूं। वो लड़की जो थी ना, इतने से कपड़े डालती थी, मतलब वो बनियान टाइप से का ना। तो कई बार वो ऐसे आराधना करती थी। आराधना में जब वो ऐसे आराधना करती थी तो उसके हाथ खुले दिखते थे मुझे। तो आराधना में से माइंड बार बार कहां जाता था? मैं ही पापी हूंगा, शायद पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। आपके कपड़े, और वो खड़ी भी कहां है? मैं तो बहुत आत्मिक होने की कोशिश कर रहा हूं, पर आंख खोलते ही वो, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैंने गलत देखा। वो अपनी जगह ठीक थी अपने कल्चर के हिसाब से, पर मैं गलत था। आप ठीक हो सकते हो, पर आपकी कपड़ों से दूसरे व्यक्ति क्या हो सकता है? क्या आप ठोकर का घर बनना चाहोगे? हालेलुया। आजकल कई जगह की तो ड्रेस कोड ही आ रही है कि आपको ना जीन्स डाल के आनी है, टाई डाल के आनी है, टाइट से कपड़े डाल के आना है, फिट फिट होके आना है, वो अलग बात है। पर मैं आपको कहूंगा, अगर आप कल्चर के कपड़े डालोगे, आप रिस्पेक्ट पाओगे। आप पिंड के अंदर, खासतौर पे बहू की बात बोल लूं, चलो अब मैं तो देखो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, जीन्स पैंट टॉप डाल करके चले जाओ आप, खुले बाल डाल के, नहीं बहू खासतौर पे, हो सकता है आपके वहां के लोग खुले दिमाग के हो। पंजाब में देखो बहुत अभी कल्चर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं आपको ये क्यों डाला तुमने, एक्सेप्ट। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो वो भले ही बोल दे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा होगा? ये देखो उन्होंने कपड़े नू किदा डाले हुए सीगे। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना मेरी बातें? और मैं सच्ची बोल रहा हूं। हम मलेशिया गए, थाईलैंड गए, हम चाहते तो मैं उनको कह देता भी डालो तुम भी अपने कपड़े ऐसे, नहीं, वहां पे भी मैंने
हमारे सिंपल कपड़े थे। आपके जींस डाल लो कोई बात नहीं है, बल्कि बाइबल में तो लिखा हुआ कि पुरुष स्त्रियों के कपड़े ना डाले और स्त्री पुरुष के कपड़े ना डाले, पुराने नियम के अंदर है, आपको मालूम है। पर चलो आज के समय से मैं कहूंगा कुछ तो ऐसा डाल लो कि अगर आपने जींस डाल भी ली, ऊपर से कम टॉप डाल लो भाई। हालेलुया। और छोटे बच्चे हैं, अगर 12, 13, 14 साल के चल जाएगा, और जैसे आप 15, 20 साल के होते जा रहे हो, कोशिश करो कि आप अपने आप को कवर करके रखो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बुरके में रखना, हमेशा बुरखा डाल के रखना, पर मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे आप लोग। और फिर मैं बोल रहा हूं यह हुक्म नहीं है अगले संडे से अब आप कहो कि पास्टर जी ने तो बोला था ये नहीं डाल के जाना, अब जाना ही नहीं चर्च में। नहीं, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ऑनर पाएंगे अगर आप सभ्य कपड़े डालोगे। और यही बात लड़कों के लिए भी है। आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है, लड़कों की कटिंग ऐसी ऐसी चल रही है, पूछो मत। अभी एक लड़का मैंने देखा, आजकल वो फैशन धीरे धीरे आएगा और बच्चों को आपको इंपैक्ट करेगा। आजकल चल रहा है फैशन टैटू वाला, आम हो गया, पहले विदेशों में था। विवाहितों के हाथ में यहाँ छपा हुआ, कहीं किसी ने यहाँ छपवाया, किसी ने यहाँ छपवाया हुआ है, और दिखने लगे किसी ने यहाँ छपवाया हुआ, कपड़े भी ऐसे डालेगी वो दिखे टैटू, किसी ने गर्दन पे। एक लड़का गाड़ी उसमें चढ़ा एयरपोर्ट में, उसके पूरे हाथ पे टैटू, यहाँ पे भी, मुंह पे भी टैटू। ये पूरा शैतानी कल्चर है ये, आपको मैं बताऊं। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? ये टैटू का कल्चर पूरे हाथों में, मुंह पे, और यहां पे भी एक नक्शी डाली हुई है बंदे ने, लड़के ने। और कई तो ऐसे आ रहे हैं कि जीभ काट लेते बीच में से फैशन के लिए, सांप की जैसी जीभ। ये सब चीजें चल रही है दुनिया के अंदर, और आज नहीं कल वो आपके बच्चों को इंपैक्ट करेगी। अगर अभी से आपने नहीं समझाया, कल आपके बच्चों को इंपैक्ट करेगी। एक भाई आता था राजवीर, शीशे का काम करता था। वो जब आता था ना तो फटी हुई पैंटे डाल के आता था, और नशे बहुत करता था। उसके मम्मी पापा विरोधी थे। हाँ, नानक आगे से मानकपुर है, पता नहीं क्या है ये आगे आता, चलो मैं बताऊंगा। ये लांड्रा से आगे जाके एक पाँव आता है, वहां पर वो आता था और जल लगा के आता था, ऐसी जो कांटों की तरह। मैं हाथ रखता था, प्रार्थना करता था, चलते थे कांटे लग रहे हो। जो जेल लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उससे नुकसान ही, आपके बाल उम्र से पहले काले सफेद होने लगेंगे। जो जेल लगाते हैं और जो कलर कराते हैं, मैंने तो एक बार कराए थे, 2-3 काले बाल थे, शादी होगी तो मेरी, चलो कोई बात नहीं, 2-3 काले बाल थे, और वो काले करा चिट्टे बाल थे। उन्होंने बोला शादी में जा रहे हैं, चलो थोड़े से 2-3 बाल भी काले हो जाए। मैंने गोदरेज का कर लिया, जब वो कलर उतरा तो 2 की जगह 10 बाल चिट्टे हो गए। पर अब 10 हो गए तो अब 10, फिर दोबारा कोई प्रोग्राम होगा, आपको 10 दिखेंगे, अच्छे नहीं लगते, फिर आप कलर कराओगे, वो 10 की बजाय 20 हो जाएंगे। ये कंपनियों का फंडा है, एक बार यूज करो, करते रहो, फिर केमिकल उनमें होता है, अमोनिया होता है, और अब कलर करते रहना पड़ता है। मैं करता नहीं हूं, पर 10 दिन बाद फिर वही आ जाते हैं, कहीं जाना पड़ता है तो थोड़ा बहुत कर लेता हूं मैं। इस एज में आकर के फिर भी आपको इफेक्ट नहीं करता, पर अगर आप छोटे हो, अगर आपने एक बार कलर लगा लिया, जवानी से पहले ही बूढ़े हो जाओगे। सच बता रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आप चर्च में आ रहे हो, बहनें खास तौर पे, अगर आप अपने सरों को ढकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चुन्नी किस लिए दी गई है आपको मालूम है? इससे आपको ऑनर मिलेगा और आप अपने शरीर को गलत निगाहों से बचा के रख सके। हालेलुया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं बहनों? समझ रहे हो? पर मैं फिर भी नियम नहीं बना रहा कि आप जींस नहीं डाल के आ सकते। अगर आप जींस डाल भी रहे हो तो ऊपर से ऐसा सूट डाल लो कम से कम जो सभ्य हो। हालेलुया। ऊपर से टॉप टॉप जो भी बोलते हैं, चुन्नी डाल लो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए जींस डालने की। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नहीं तो आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, बाद में जरूर कोई ना कोई बोलेगा। और आप खुद ही सोचना, अगर वो चीज गुरुद्वारे में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके पिंड में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो चर्च में कैसे एक्सेप्टेबल होगी वो? आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
वो दिमाग में लोगों के घूमती फिरेगी बातें। तो आपको और हम सभी को एक नमूना बनना है। क्या बनना है? नमूना, आदर्श बनना है। और जितने भी बच्चे हैं मैं उनको कहूंगा, बच्चों सभी फटी पुरानी पैंटें छोड़ दो, पहननी। परमेश्वर ने आपको अच्छे कपड़े दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार बोलता हूँ, जब आदम हुआ थे ना, ये बात बोल के खत्म कर रहा हूं, आदम हुआ के पास कपड़े नहीं थे। क्या नहीं थे? उन्होंने किससे अपने आप को ढका? पत्ते ठीक थे ढकना उनके लिए, पत्ते ढक लिए, बकरी आ गई खा गई, अरे कहां गए? परमेश्वर ने कहा पत्तों से नहीं ढक पाओगे, खाल दे रहा हूं मैं तुम्हें, अपने इकलौते पुत्र मेमने की खाल उनको दी। हालेलुया। उस समय कपड़े नहीं थे तो ढकना चाह रहे थे, पर आज कपड़े हैं तो तारों पे तारू है। हमने नहीं डालने कपड़े भाई। मेरे प्रियो, समझ जाओ, अभी भी समय है, समझ जाओ। दुनिया के फैशन को आप उतना एक्सेप्ट करो जितना जरूरी है, पर आप दुनिया में गुम ना हो जाओ। समझ रहे आप? ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। और खास तौर पे जो यहाँ पे खड़े होते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे, जींस कई बार ज्योति डालती है, मैं तुरंत उतरवाता हूँ, नाराज होती है, गुस्सा होती है, कई बार मेरे से प्यार नहीं करते, पर मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। मैं बोलता हूँ चल जींस डाल ली तो कम से कम ऊपर तो डाल ले कुछ दूसरे वाला। बच्चों को नहीं समझ में आएगा, पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और आ रही है, बड़ी हो रही है जो इसी। हालेलुया। चलिए आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें समझ दे, सहायता करे कि हम अपनी संस्कृति को अपना करके जो चीजें वचन के अनुसार ठीक है हम उसको कर सकें।